हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 के मैथ को पढ़ेंगे जिसका एक्सरसाइज 10.2 होगा, जिसका नाम है वृत्त। इसी क्लास में हम लोग वृत्त से यानी कि 10.1 और 10.2 का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सीखने वाले हैं, उसको जानने वाले हैं। तो आखिर तक बने रहेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले 10.2 का क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर 10.1 में जो भी क्वेश्चन आपका है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन है। जब हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे उसी में 10.1 को कवर कर लेंगे। तो 10.2 में जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से कहता है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर जो है वो क्या आपका स्पर्श रेखा की लंबाई। उसके बाद बोला गया है Q की केंद्र की दूरी, यानी कि Q से केंद्र की जो दूरी होगी वो 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए यह आपका हो गया वृत्त, ठीक है। वृत्त में कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा, बिल्कुल केंद्र होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग केंद्र कर लेते हैं। क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, चलिए यहाँ पे देखिए हम बाहर बिंदु Q रख लेते हैं। इस बिंदु Q से इस पे स्पर्श रेखा की लंबाई खींचनी है। देखिए स्पर्श रेखा उसको कहते हैं जो वृत्त से स्पर्श करते हुए निकल जाए। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करते हुए यहाँ पे आपका स्पर्श रेखा आ जाएगा। यह क्या हो गया आपका स्पर्श रेखा हो गया। तो ये Q से स्पर्श रेखा मान लेते हैं यहाँ पे A है, इसकी लंबाई कितनी है आपकी? 24 सेंटीमीटर। कितना आपका? 24 सेंटीमीटर। और Q से केंद्र की जो दूरी होगी वो कितनी है आपका? 25 सेंटीमीटर। Q यहाँ है आपका, केंद्र आपका यहाँ है। ये कितना आपका? 25 सेंटीमीटर। तो बोला गया यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि त्रिज्या क्या, त्रिज्या कहाँ मिलाएंगे हम लोग? तो इस केंद्र को अगर इससे आप मिला दीजिएगा तो ये आपका क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं आपका O, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? O। तो यही जो दिख रहा है वो आपका त्रिज्या हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो भी स्पर्श रेखा होती है, जो भी स्पर्श रेखा होती है, जहां पे स्पर्श बिंदु होता है वृत्त पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब आपको देखने से ये लग रहा होगा ये कौन, क्या आपका? ये आपका त्रिभुज है। क्या आपका? त्रिभुज है। जैसे मान लेते हैं ये आपका त्रिभुज है, ये आपका 90 डिग्री होगा। मतलब कौन सा त्रिभुज होगा? ये समकोण त्रिभुज होगा। और जहां पे 90 डिग्री बनता है उसमें एक भुजा लंब, वही दूसरी भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। और जिस पर 90 नहीं होता वो क्या कहलाता है? आपका कर्ण कहलाता है। उसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, अगर हम 90 अगर यहाँ बन रहा है तो ये आपका क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका आधार। ये क्या कहलाएगा? आपका कर्ण। यानी कि कर्ण और लंब दिया गया, क्या निकालना है आपको? आधार निकालना। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप चाहे तो मौखिक रूप से भी इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम बहुत ही आपको डिटेल रूप से बता दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे नोट कर लेते जो दिया गया, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो कितनी है? स्पर्श रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? QA कहेंगे। उसकी लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद Q से ये जो आपका केंद्र की दूरी है वो कितना? 25। चलिए फिर लिख लेते हैं यहाँ पे, बिंदु Q से केंद्र की दूरी जो कि आपका QO कितना है आपका? 25 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें? वृत्त की त्रिज्या, यानी कि OA या AO, ठीक है। निकालना क्या हमें? वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा आपका? वाट। नहीं मालूम तो वृत्त की त्रिज्या निकालिएगा, यानी कि OA निकालिएगा। इसीलिए हम लोग निकाल रहे हैं वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या यानी OA या AO, ये जो होगा यानी कि आधार, इसको क्या कहेंगे हम लोग? आधार कहेंगे। स्पर्श रेखा को लंब और जो केंद्र से बाहरी बिंदु मिलेगा उसको कर्ण। तो अब आधार निकालिएगा तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, यानी कि OQ का स्क्वायर और माइनस में क्या होगा आपका? QA का स्क्वायर। कर्ण में से आपका लंब का घट जाएगा। अब OQ कितना है? 25 है। 25 का स्क्वायर कर लीजिए
ओ क्यू ए कितना आपका 24 या 24 का स्क्वायर कर लीजिए। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 माइनस 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 576। ठीक है, माइनस कर लीजिए इसका, तो माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 15 6 9 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा आपका 11 4। ठीक है, 49 बचेगा, कितना हो जाएगा आपका 49। 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 सेंटीमीटर। ये निकल के आ गया आपका आंसर। यानी ओ से लेके ए तक जो निकल के आया ये कितना निकल गया आपका 7 सेंटीमीटर निकल के आया, जो कि इसका आंसर हुआ वृत्त की त्रिज्या। तो इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा जो होगी वो हमेशा लंब कहलाएगी, ये आपका आधार कहलाएगा, और जो बाहरी बिंदु केंद्र से मिलेगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका कर्ण। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम लोग इसके बाद यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 पर ही आधारित है। यहाँ भी उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा से कहता है एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ए जो बिंदु है आपका वो वृत्त के केंद्र के बाहर 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। फिर बोला गया वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, पहले एक वृत्त बना लेते हैं। फिर ये रहा आपका वृत्त, ठीक है, ये रहा इसका केंद्र, ये बाहरी बिंदु रहा ए। अब बोला केंद्र से जो ए की जो दूरी है वो कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं ऐसे सीधा, कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर हो गया ये। और बोला गया कि ए से जो है ना स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। चलिए स्पर्श रेखा मिला देते हैं। जो वृत्त को स्पर्श करके निकल जाएगी वो क्या कहलाएगी स्पर्श रेखा। चलिए यहाँ बी लिख लेते हैं, यहाँ सी लिख लेते हैं, फिर इसको हम लोग इससे मिला देते हैं। स्पर्श रेखा लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो क्या बोला गया वृत्त की त्रिज्या, क्या बोली गई वृत्त की त्रिज्या, जो कि कौन है ये वाला आपका वृत्त की त्रिज्या। अभी जस्ट अभी हम लोग जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है और जहां पे स्पर्श करती है यानी कि स्पर्श बिंदु पर जब कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, कितना डिग्री 90 डिग्री। और जहां पे 90 डिग्री बनता है तो वो जो दो भुजा होती है वो इसमें एक लंब और दूसरा क्या कहलाता है आपका आधार कहलाता है। तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब और नीचे वाला आपका आधार। और आधार जैसे ही निकालना होता है तो आधार का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। तो निकल गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए चूंकि जो पहले दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। चूंकि केंद्र से ए की दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं केंद्र से ए की दूरी जो कि क्या कहलाएगा आपका कर्ण कहलाएगा, क्या कहलाएगा कर्ण, कितना है वो 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई जो क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी आपका लंब, वो कितना है आपका, वो है आपका 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या हमें वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो क्या कहलाएगी आपका आधार, क्या कहलाएगी आधार निकालना है, ठीक है, निकालना है, उसको वाट कर लेते हैं। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं वृत्त की त्रिज्या, इसीलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर, ठीक है, रूट अंडर का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। चलिए कर लेते हैं यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, दोनों सेम क्वेश्चन है। अब माइनस में क्या आएगा आपका लंब का स्क्वायर। वहां पे हम इस तरह से आधार लंब कर्ण नहीं लिखे थे, वहां पे डायरेक्ट हम कर देते हैं, यहाँ लिख दिया, ठीक है। दोनों सेम क्वेश्चन आपका है। यहाँ पे कर्ण कितना आपका, कर्ण है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और माइनस लंब कितना आपका 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, घटाइएगा तो जाएगा 9 और 9 का वर्गमूल कितना जाएगा आपका 3। यानी कि ये जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आया, वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल के आई 3 सेंटीमीटर निकल के आया। यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी रहता है और सब्जेक्टिव में भी रहता है। अगर ऑब्जेक्टिव में रहे तो बिना बनाए हुए इसके हम लोग आंसर कर सकते हैं। कैसे आंसर करेंगे, जब भी आपको कहेगा वृत्त की त्रिज्या निकालने को आप आधार निकाल लीजिएगा, कहेगा स्पर्श रेखा निकालने के लिए तब लंब निकाल लीजिएगा, और ये जब रहेगा बाहरी बिंदु से केंद्र की दूरी वो क्या होता है आपका कर्ण होता है। स्क्वायर करके कर्ण निकालना रहेगा तो स्क्वायर करके जोड़ते हैं हम लोग,
अगर कर्ण को छोड़ के लंब और आधार निकाला जाता है तो कर्ण का स्क्वायर करके उसमें से जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर को घटा देते हैं। तो ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से कहता है, आकृति में या आकृति इसकी दी गई है, टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, केंद्र जो ये जो आपको वृत्त दिख रहा है उसका केंद्र क्या आपका ओ है। इस पे जो दो स्पर्श रेखा, कितनी स्पर्श रेखा यहाँ पे है? दो स्पर्श रेखा है। एक का नाम टीपी है, बिल्कुल है, टी और पी। दूसरे का नाम क्या है? टीक्यू, यानी कि टी और क्यू है। उसके बाद का है इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री। यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है POQ? देख लेते हैं। देखिए POQ यानी कि ये जो दोनों के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का है? 110 डिग्री है। तो निकालना हमें क्या है? कोण PTQ। ये कहाँ पे है? ठीक है, PTQ यानी कि ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये हमें बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसको चाहे तो मौखिक रूप से भी कर सकते हैं। एक बार इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर आप इसको मौखिक रूप से भी कर सकते हैं। तो आखिर तक देखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है एग्जामों की दृष्टि से। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपका ये जो आपको मालूम होगा कि किसी भी बाहरी बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा होती है उस पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। और ये जो आकृति आपको दिख रही है यह आकृति आपका चतुर्भुज है। क्या आपका चतुर्भुज है? जिसमें चार भुजा हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ काउंटिंग कीजिए, चार भुजा मिलेगी, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और एक चार भुजा। तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिख सकते हैं चूंकि TPOQ एक क्या है आपका? चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। क्या आपका चतुर्भुज है? TPOQ देख लिख सकते हैं यहाँ पे TPOQ क्या आपका चतुर्भुज है। और आपको मालूम होगा चतुर्भुज में चार भुजा के साथ साथ चार कोण होते हैं और चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इसीलिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब चतुर्भुज में यहाँ पे चार कोण है, वो है कौन सा? तो एक है T कोण, एक है P, एक है O, एक है Q। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे कोण T प्लस कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q बराबर कितना होगा? 360। यही चारों कोणों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 आएगा। अब मान रखिए, देखिए कोण T नहीं मालूम है, ये आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम, ये तो निकालना है। देखिए जो बीच में होता है वही एंगल निकालना होता है। PTQ निकालना है, देखिए क्या निकालना है आपको? कोण T का मान निकालना। नहीं मालूम है, चलिए कोण T लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद प्लस कोण P, यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री फिक्स होता है, यहाँ पे 90 डिग्री लिख लीजिए। प्लस कोण O आपको मालूम है, देखिए POQ मालूम है, जो बीच में होता है उसी का वही वैलिड होता है। तो कितना होगा? 110 डिग्री। कितना होगा? 110 डिग्री। प्लस कोण Q यहाँ पे भी 90 बन रहा है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो जाएगा बराबर कितना? 360 डिग्री। अब क्या करेंगे? ये जो तीनों काउंटिंग दिख रहा है, तीनों जोड़ में उसको जोड़ दीजिए। तो कोण T बराबर कोण T प्लस में इसको जोड़िएगा तो 0 0 कितना आएगा? 0 9 1 10 और 9 9 7 बन जाएगा 1 2 290 डिग्री बराबर कितना चाहिए आपका? 360 डिग्री हो जाए। अब कोण T का मान निकालना है तो 290 को बराबर उस पार कर देंगे हम लोग। कोण T बराबर 360 डिग्री माइनस में क्या आएगा आपका? 290 डिग्री, क्योंकि उस पार प्लस में है। तो कोण T बराबर कितना होगा? जैसे ही माइनस की जाए तो कितना होगा आपका? 70 डिग्री। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण T है यानी कि ये एंगल निकालना था PTQ, इसको हम लोग लिख सकते हैं। या इसको लिख सकते हैं कोण PTQ बराबर कितना डिग्री? 70 डिग्री। ये जो क्वेश्चन है ये आपका ऑप्शन वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है बुक में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था इसका 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री। इसका आंसर कितना होगा आपका? 70 डिग्री। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री होता है।
3 मालूम रहेगा, 1 निकालना रहेगा, तो जो मालूम रहेगा उसको जोड़ देना है और 360 में से माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो जो वीडियो को लाइक अब तक नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, और चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है इस तरह से है, यदि एक बिंदु P O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे कोई बिंदु P है, O केंद्र वाला कोई वृत्त है, इस पर PA या देख सकते हैं PA और PB दो स्पर्श रेखा, PA और PB दो स्पर्श रेखा है जो परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है? 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यानी कि ये जो एंगल है वो कितना होगा? 80 डिग्री होगा। तो निकालना क्या हमें? POA का मान। किसका मान निकालना? POA होगा कहाँ पे? देख सकते हैं POA, यानी कि बस सिर्फ और सिर्फ का निकालना, हमको ये आधा ही निकालना है, पूरा नहीं निकालना। लेकिन आप देखिएगा इससे पहले वाले सवाल में, तो ये आपका चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज में 4 कोण के साथ साथ 4 भुजाओं के साथ साथ क्या होता है? 4 कोण भी होता है, और ये आपका फिक्स होता है कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है। ये भी कितना होगा आपका? 90 डिग्री। और ये आपको पूरा, आपको जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा? आपका पूरा निकल जाएगा। तो हम लोग पहले पूरा निकाल लेते हैं, फिर आधा करना होगा, 2 से भाग कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे जो आपका कोण दिया गया, ये जो आकृति है वो कैसा आपका? चतुर्भुज के आकार का है। तो लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है, चारों कोणों का योग बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री होगा। इससे 4 कोण हो, कौन कौन? यहाँ लिख लीजिए, कोण ए है आपका, प्लस कोण पी होगा आपका, प्लस कोण बी होगा, आप प्लस क्या होगा? कोण ओ होगा, बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। डालिए कोण ए कितना होगा आपका? यहाँ पे 90 है, यहाँ 90 है, ये नहीं मालूम है आपको, ठीक है, ये वाला आपको मालूम नहीं है। तो कोण ए हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस पी कितना आपका? 80 डिग्री, प्लस बी कितना? 90 डिग्री, और ओ आपको नहीं मालूम है, चलिए 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ जोड़ दीजिए, 0 0 0 कितना होगा? 0 होगा, 9 9 18 और 8 कितना होता है आपका? 26, यानी कि 260 डिग्री। ये दोनों, ये तीनों जोड़ के आ गया, यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल तीनों मिलाकर कितना हो गया आपका? 260 डिग्री। प्लस में कितना आपके जाएगा? कोण ओ बड़ा कितना? 360 है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा, ओ निकालना, इसको उस पर कर लीजिए, आपका ये होगा कोण ओ बराबर कितना होगा आपका? 360 डिग्री। जैसे उस पर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में 260 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे कोण ओ बराबर में घटा दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पे? 100। कितना आ गया? 100 डिग्री। यानी कि जो एंगल दिख रहा है ये पूरा, वो कितना निकल गया? 100 निकल गया। हमें निकालना क्या है? POA, देखिए POA, यानी कि यहाँ से तक आना है, यहाँ से ऊपर चले जाना, तो एंगल का होगा आधा, ये तो 100 का आधा क्या होता? 50। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए कोण POA बराबर जो होगा वो जाएगा 100 और बटा कितना? 2, यानी कितना डिग्री? 50 डिग्री। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ठीक इससे पहले वाले क्वेश्चन पे आधारित है। अब हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम 2022 के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जामों में देखा भी गया। यहाँ पे क्वेश्चन आपका इस तरह से कहता है, दो सेकेंडरी वृत्त, सेकेंडरी वृत्त उसको कहते हैं जो एक ही केंद्र से दो अलग अलग त्रिज्याओं का जो वृत्त होता है, जैसा यहाँ देख सकते हैं आप, ओ केंद्र से ये एक वृत्त है, इसी केंद्र से दूसरा वृत्त है। फिर बोला गया जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बड़ा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, जबकि छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। बोला गया बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात है। किसकी लंबाई? जीवा की लंबाई, जो कि आपको AB दिख रहा होगा, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते, बिल्कुल आपका AB ही है, क्योंकि यहाँ पे AB जो है वो बड़े वृत्त की जीवा कहलाएगी और छोटे वृत्त को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। किस बिंदु पे? C पे कर रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो O से लेकर C तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? छोटे वृत्त की त्रिज्या, जो कि कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद और देखिएगा, तो O से लेकर A तक जो है वो क्या कहलाएगी? बड़े वृत्त की त्रिज्या। अगर इसको आप मिटा दे ये वाले को, तो ये केंद्र से इस परिधि को टच कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? बड़े वृत्त की त्रिज्या।
तो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या। और अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? समकोण त्रिभुज। क्या दिख रहा है? समकोण त्रिभुज दिख रहा है। और यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका क्या? कर्ण है। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो सी है आपका वो ए बी के बिल्कुल बीच में है। देखने से लगा कि बिल्कुल बीच है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए सी निकालते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? छोटे वृत्त की त्रिज्या। लिख लेते हैं यहाँ पे, छोटे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वो कितनी है? वो क्या होगा? उसको कहेंगे ओसी। क्या कहेंगे? ओसी 3 सेंटीमीटर है। और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है यहाँ पे, उसका नाम क्या है आपका? ओ ए। वो कितना आपका? 5 सेंटीमीटर है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? ये निकाल लेते हैं ए सी। क्या निकाल लेते हैं? ये वाली मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ए सी निकाल लीजिए सबसे पहले। ए सी बराबर, ठीक है, रूट अंडर क्या हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पे, तो ये आपका आधार का लगेगा, ये आपका लंब है, ये आपका क्या? कर्ण है। त्रिभुज किसकी बात हो रही है? ओ सी और ए की बात हो रही है। तो ए सी आपका लंब है, तो क्या होगा फॉर्मूला? ए ओ का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा आपका? ओ सी का स्क्वायर। क्योंकि ये आपका कर्ण है, ये आपका क्या है? लंब है। आधार निकालना होगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस का होता है लंब का स्क्वायर। अब यहाँ से कर लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ से आप स्क्वायर करके माइनस कर दीजिएगा, तो 25 माइनस में हो जाएगा 9, घटा दीजिए 16, और 16 का वर्गमूल कितना गया? 4 सेंटीमीटर। यानी ये जो आपका निकल के आया, कौन? ये जो निकल गया आपका, वो कितना निकल गया आपका? 4 सेंटीमीटर निकल गया। ए से लेके सी तक आपको निकालना क्या है? ए से लेके बी तक। जीवा क्या आपका? ए बी। ठीक है, इसीलिए आप जीवा निकालना है, बिल्कुल आसानी से आपका आंसर आ गया। इसीलिए जीवा, जीवा का नाम क्या होगा? ए बी। ए बी जो है वो क्या? 2 इंटू में ए सी, यानी कि ए सी का दुगुना है। ए सी सी जो है वो बिल्कुल बीच में है, यानी कि 2 गुना कितना जाएगा आपका? 4, यानी कि 8 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। साथ ही साथ जो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि जो भी आपका एजुकेशनल क्लास हो, चाहे वो मैथ का हो या हो साइंस का, या हो आपका सोशल साइंस का, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, या हो आपका प्रैक्टिस सेट, सब क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में।